नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद मोदी मंत्रिमंडल में बिहार के 8 चेहरे को जगह मिली, लेकिन राजपूत समाज से कोई चेहरे को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, जिसको लेकर अब आनंद मोहन जो है काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। बता दें कि इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार के 8 मंत्री बनाए गए। इनमें से 2 भूमिहार, 2 दलित, 1 ब्राह्मण, 1 यादव और 2 ईबीसी है, लेकिन राजपूत जाति से किसी को भी बिहार में मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। अब आनंद मोहन ने सीधे तौर पे चेतावनी दे दी है और कहा है कि हमारा समाज किसी का गुलाम नहीं है। जो ये सोच रहा है कि हमारा समाज गुलाम है, तो उनके लिए चेतावनी है। जेडीयू के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी आनंद मोहन ने सीधे तौर पे चुनौती दे दी है और चेतावनी भी दे दी है कि अगर हमारे समाज को उचित सम्मान नहीं मिला तो 2025 के विधानसभा की डगर जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी एनडीए के लिए। एनडीए में 8 राजपूत समाज के नेता हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी मंत्रिमंडल में जिस तरीके से राजपूत समाज को नहीं शामिल किया गया, अब नाराज़ नज़र आ रहे हैं आनंद मोहन। साथ में आपको बताएं कि केंद्र में मोदी सरकार में बिहार के कई चेहरे को मंत्री बनाया गया, वहीं कई ऐसे चेहरे भी हैं जिन्हें मंत्री बनाने का मौका नहीं मिला। इनमें से ही एक नाम है शिवहर से सांसद बनी लवली आनंद, जिन्हें मंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर अब आनंद मोहन ने खुलकर अपनी नाराज़गी जाहिर की है। आनंद मोहन ने लवली आनंद के मामले में सीधे सीधे राजपूत समाज से जोड़ते हुए जेडीयू के साथ भाजपा को भी चेतावनी दे दी है। लवली आनंद को मंत्री नहीं बनाने को लेकर बड़ी चूक बताया है और कहा है कि केंद्र में अगर लवली आनंद मंत्री बनती तो बिहार का ठाकुर समाज जेडीयू के साथ खड़ा होता। उन्होंने एनडीए में शामिल दलों को चेतावनी देते हुए कहा है कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव सामने है। राजपूत समाज को नोटिस नहीं लिया गया तो आगे की डगर कठिन होगी। उन्होंने जेडीयू और उनके सहयोगी दल यानी कि भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देते हुए कहा है कि राजपूत किसी के गुलाम नहीं है। एक निजी चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार में राजपूत नेताओं को किनारा किए जाने को लेकर खुलकर नाराज़गी जताई है। आनंद मोहन ने कहा है कि वह किसी भी समाज के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। वो समाज उस लायक है तो उन्हें पद दे। किसी को राज्यसभा सांसद तो किसी को एमएलसी बनाया जा रहा है, लेकिन राजपूत समाज से कोई नहीं बन रहा। आखिरकार दिक्कत कहाँ आ रही है? 2025 नज़दीक है, राजपूतों को सम्मान दे वरना डगर कठिन होगी। आनंद मोहन ने आगे कहा है कि राजपूत जिंदा कौम है, उनको पार्टियों को नोटिस लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 2025 में ये समाज अपना बल दिखाएगा। ठाकुरों के बीजेपी का कोर वोटर्स माना जाता है। पूर्व सांसद ने कहा है, यह मान बैठे हैं कि हम किसी पार्टी के गुलाम हैं, तो ऐसा नहीं है। 2025 की डगर कठिन है, इसलिए राजपूत समाज को सम्मान देना चाहिए। राजनीतिक, प्रशासनिक, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद में इस समाज को सम्मान मिलना चाहिए। हम जिसके लायक है कम से कम उतना ही तो हमें दे। बता दें कि इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में 8 मंत्री बने हैं, लेकिन इनमें से कोई भी राजपूत समाज का नहीं है और सीधे तौर पे लवली आनंद को जो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया, अब आनंद मोहन नाराज़ नज़र आ रहे हैं और सीधे कह दिया है कि राजपूत समाज किसी का गुलाम नहीं है। जो ये सोच बैठे हैं कि हम गुलाम हैं, तो सीधे सीधे आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अगर हमें उचित सम्मान नहीं मिला तो फिर हम बता देंगे कि हमारे कोर वोटर्स किसके पास जाते हैं। ये चेतावनी कहीं ना कहीं आनंद मोहन ने जेडीयू और बीजेपी को तो दी ही है, साथ में ये भी बता दिया है कि ठाकुरों को कम ना समझा जाए। अगर हमारे समाज को उचित सम्मान नहीं मिला तो हम 2025 की डगर को और कठिन कर देंगे। अब देखना होगा आनंद मोहन की इस चेतावनी को लेकर क्या कुछ कहती है जेडीयू, बीजेपी, और साथ में क्या इनकी नाराज़गी दूर होगी। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।